कैसी है वो? अब ठीक है, बस वो थोड़ा एनेस्थीसिया का असर है उन पर। वैसे आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक गॉड। खुदा जल्दी तुम्हें सेहत दे। थैंक यू अज़मी आंटी। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी। जी। कैसी हो दीदम? कैसी होंगी मुराद? परेशान ना हो दीदम, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र करो तुम खैरियत से हो। मगर मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ दुरुक। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। दुनिया खत्म तो नहीं हो गई। मुराद तुम्हें चाहता है, हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बस अब सोचो मत इस बारे में। शुक्र यह है कि तुम ठीक हो। मुझे माफ कर देना मुराद। पहले मैंने तुम्हें खो दिया, अब इस बच्चे को खो रही हूँ। जो भी जिंदगी में चाहा कभी नहीं मिला वो। माफ कर देना। इतनी गर्मी में चला रहे हो मुझे तुम दोनों। आइंदा तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। फौरन मुझे उठा कर ले आए, चेंज भी करने का मौका नहीं दिया। हमें भी अंदाजा नहीं था ना इसका, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है? कुछ हुआ है? क्या मतलब हुआ इसका? कुछ हुआ है, बहुत ही अजीब। अच्छा या बुरा? अच्छा भी और बुरा भी। तुम दोनों ओवर एक्टिंग बंद करो और मुझे बताओ कि बात क्या है। मुराद से मिलने का प्लान बनाया था हमने करीम के साथ मिलकर, लेकिन अचानक से नहुसत टपक पड़ी और उसके बाद ये हुआ कि क्या हुआ? एपिक तुम ही बता दो ना। एपिक, दीदम प्रेग्नेंट नहीं थी, वो झूठ कह रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? खुदा की कसम सच कह रहे हैं हम लोग। और बैड न्यूज क्या है? वो ये है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सब खेल है उसका। किसने सोचा था ये दिन भी देखना पड़ेगा। मुराद सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हुआ बाबा। ये सच है कि उस बच्चे के लिए मेरी मर्जी नहीं थी, मगर अब वो नहीं है तो मुझे बहुत दुख है इस बात का। बहुत गलत हुआ। मैंने तो ये भी सोच लिया था चाचू कहलवाऊंगा बेबी से। आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ भाई। शायद मेरी वजह से ही सब हुआ है। ऐसा मत सोचो, मुकद्दर से कौन लड़ सकता है। ये बताओ कि अब तुम शादी करोगे? क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हें मालूम तो है कि बच्चे की वजह से ये शादी कर रहा है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मैं चलूं साथ? क्या एक्टर हो यार, कसम से। तुम्हारी एक्टिंग तो मैं भी पकड़ नहीं पाई। इतनी इमोशनल एक्टिंग की कि मुझे भी रोना आ गया। सच में। यहाँ सबको इकट्ठा देख के मैंने सोचा रो देती हूँ, इससे सबको यकीन आ जाएगा। आई कितनी बुरी हूँ ना मैं, कितना झूठ बोलती हूँ। हाँ हाँ, वाकई बहुत मजलूम हो। मेरी इतनी मदद करने का बहुत शुक्रिया। मैं तो मुराद को देख के बहुत घबरा गई थी। उसकी शक्ल देखी थी आपने? मेरा रोता हुआ मुंह देख के मुराद को फिक्र होने लगी थी मेरी। सच में आपने उसे कुछ नहीं बताया ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आखिर प्रॉमिस किया है तुमसे मैंने। देखो जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो गया ना। यानी मुराद को कुछ मालूम ही नहीं है और वो सिर्फ एक इमेजिनरी बच्चे के लिए कुर्बानी दे रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बल्कि मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। मगर हम उससे जाके क्या कहेंगे? हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। वो हमारी बात को कैसे मानेगा? सही कहा। ना माने मेरी बात, मगर जो मेरे दिल में है वो तो मैं उससे कह दूंगी।
ताकि मेरे दिल को तो सुकून आ जाए और मुझे डर नहीं है कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। बस करो हयात, बस। हयात रुक जाओ, जल्दबाजी ठीक नहीं होती। क्या मतलब है? यार वो भी क्या करता, उसकी भी तो गलती नहीं है ना इसमें। ये पूरा जाल तो दीदम ने बिछाया था और अब उस बेचारे को उस बच्चे के चले जाने का दुख हो रहा है जो कभी था ही नहीं। हाय, बेचारा बेचारी कुछ नहीं होता। उसके साथ और बुरा होगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैं जो भी करने की कोशिश करती हूँ ये औरत मेरा काम बिगाड़ने लगती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको मुझसे। टेंशन न लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा असली? तुम्हें मालूम है उसकी वजह से मैं कितने दिनों से नहीं सो पाई हूँ। हाँ तो ठीक है, मुराद से बात करनी पड़ेगी। बस अब यही रास्ता रह गया है। तुम उसके सामने जाकर खुलकर कहना कि तुम्हारी मंजिल दीदम नहीं मैं हूँ, और फिर तुम्हारा काम हो गया। हाँ सही कह रही हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम मुराद की तरफ नहीं बढ़ी थी बल्कि मुराद तुम्हारी तरफ बढ़ा था। लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि मैं दीदम से प्यार करता हूँ और मैं उसे एक और चांस दे रहा हूँ। रुको, तुम दुरुक की बात भूल गई कि मुराद ने दादी से क्या कहा था कि वो अपना प्यार तुमसे इसलिए छुपा रहा है कि तुम हर्ट ना हो। यार बस रहने दो, आदमी है वो। जो भी आए और उसे कहे कि मुराद मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ मुराद। और वो लड़का इनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाता है। एपिक, तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बात निकल ही नहीं सकती, हमेशा आग लगाती हो तुम। गर्ल्स अब तुम देखती जाना मैं उसके साथ क्या करने वाली हूँ। देखो मैं तुम्हें पहले ही कह रही हूँ, मुझे रोकना नहीं। उसे मालूम नहीं है उसने हयात से पंगा लिया है। दीदम छुप जाओ क्योंकि हयात आ रही है। असली की शिफ्ट को खत्म हुए 2 घंटे हो गए हैं ना? जी बिल्कुल। नो, नहीं मिला। हमारा मिशन नाकाम हो गया। मैंने एक एक चीज की अच्छी तरह छानबीन की, डिटेक्टिव की तरह हर जगह घूमती रही। हॉस्पिटल की कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो मैंने छोड़ी हो, मगर कोई सुराग नहीं मिला। बहुत ही चालाक लड़की है वो दीदम। सब कुछ मिटा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। असली आखिरी उम्मीद तुम ही हो मेरी। सुनो लड़कियों, एक औरत ने झूठ बोलकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी और तुम लोग चुप करके बैठे हो यहाँ। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है तुम सुबह सुबह ही बहुत परेशान हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर मैं सब कुछ ठीक करूंगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इब्राहिम, अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो आ जाओ, साथ मिलकर खाते हैं, मजा आएगा। हाँ हाँ आ जाओ। फरीदे आंटी और एमिने आंटी तो शहर से बाहर गई हुई है, तो हम लोग अकेले हैं घर में। और भाई कोई ना कोई मर्द तो होना ही चाहिए ना घर में, और तुम तो हमारे घर के ही बंदे हो। शुक्रिया, मगर मैं थोड़ा वॉक करने जा रहा हूँ बाहर। Aşk laftan anlamaz.